जादुई गधा। एक समय की बात है, राजा मान सिंह ने अपनी महारानी के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो राजा मान सिंह ने वो हार अपनी महारानी को तोहफे में दे दिया, जो उनकी महारानी को बहुत पसंद आया। अगली रात महारानी ने वो हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। फिर एक दिन महारानी ने हार पहनने के लिए जब संदूक खोला तो हार कहीं नहीं मिला। महारानी ने इस बारे में राजा मान सिंह को बताया। हार खोजने के लिए राजा मान सिंह ने चतुर सिंह को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब चतुर सिंह आया तो राजा मान सिंह ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। चतुर सिंह ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। दरबार में राजा मान सिंह और महारानी सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन चतुर सिंह दरबार में नहीं था। सभी चतुर सिंह का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी चतुर सिंह एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। फिर चतुर सिंह ने सबको बताया कि ये गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। ये शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। उसके बाद चतुर सिंह ने जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध दिया और कहा कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, महाराज मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही चतुर सिंह ने कहा कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सभी कमरे में जाना शुरू कर देते हैं। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, महाराज मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में चतुर सिंह कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आता है। उसके बाद चतुर सिंह ने बिना देरी किए एक एक करके सभी का हाथ सूंघने लगा। चतुर सिंह की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर चतुर सिंह जोर से बोलता है, महाराज इसने चोरी की है। यही सुनकर राजा मान सिंह चतुर सिंह से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब चतुर सिंह बोलता है, महाराज ये गधा जादुई नहीं है, ये तो बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसीलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर क्या था, फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही महारानी का हार भी बरामद कर लिया गया। चतुर सिंह की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसीलिए हमें कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए।